ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। यहां दो पड़ोसी रहते थे। एक तरफ था मोहन, जो सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता था। और दूसरी तरफ था लालचंद। लालचंद अपने घर के बाहर खटिया पर लेटा है। मक्खियां भिन भिना रही हैं। उसकी पत्नी बसंती पंखा झाल रही है और बेटा गोलू समोसे खा रहा है। अरे बसंती, जरा देखो तो उस मोहन को। गधे की तरह काम करता है। और हम देखो, राजा की तरह आराम करते हैं। अजी सुनिए, आराम तो ठीक है, लेकिन घर में राशन खत्म हो गया है और मेरी नई साड़ी कब आएगी? अरे आएगी आएगी, बस कोई शॉर्टकट मिल जाए अमीर बनने का। लालचंद भाई, बारिश आने वाली है। खेत में बीज नहीं डालोगे? अरे जा जा, अपना काम कर। हम तो सीधे फसल काटेंगे, वो भी सोने की। लालचंद की कामचोरी का नतीजा ये हुआ कि सूखा पड़ गया। मोहन के पास पुराना अनाज जमा था, इसलिए वह सुरक्षित था। लेकिन लालचंद के घर में खाने के लाले पड़ गए। पापा, भूख लगी है, मुझे समोसा चाहिए। चुप कर, यहाँ पानी नहीं मिल रहा, तुझे समोसा चाहिए। लालचंद जंगल में जाता है, ये सोचकर कि शायद कुछ जंगली फल मिल जाए। वो थक कर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लालचंद गुस्से में पेड़ पर लात मारता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है। मुझे अमीर बना दो, वरना मैं इस पेड़ को काट डालूंगा। अचानक पेड़ हिलने लगता है। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरता है। दुष्ट मानव, मेरी जड़ों को चोट क्यों पहुंचाई? भूत! माफ कर दो बाबा, मैं तो बस भूखा हूं। मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हें ये जादुई मटका देता हूं। हवा में से एक छोटा सा पुराना मिट्टी का मटका प्रकट होता है। इस मटके से तुम जो मांगोगे वह खाना बन जाएगा। लेकिन याद रखना, जब पेट भर जाए को बस मटके बस कहना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। समझ गया, लाओ इधर। लालचंद मटका छीनता है और बिना धन्यवाद दिए भाग जाता है। देखना अब जादू। ए मटके, हमें शाही दावत खिला। मटके में से धुआं निकलता है और गर्मा गर्म पुलाव, शाही पनीर और मिठाइयां निकलने लगती हैं। वाह, गुलाब जामुन। अरे धीरे खाओ। जब सबका पेट भर जाता है तो लालचंद कहता है, बस मटके, बस। खाना आना बंद हो जाता है। देखा, अब हम कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ खाने से अमीर थोड़ी बनेंगे। सुनिए, अगर ये खाना दे सकता है तो क्या गहने नहीं दे सकता? सही कहा। ए मटके, अब हमें सोने के सिक्के दे। मटका थोड़ा कांपता है, जैसे मना कर रहा हो, लेकिन लालचंद उस पर चिल्लाता है। मटके से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। और दे, अभी तो पूरा कमरा भरना है। लालचंद का लालच हद पार कर जाता है। लालचंद भूल गया कि देवता ने उसे सिर्फ खाने के लिए मटका दिया था। उसका लालच बढ़ता गया। मटके, अब मेरे लिए कपड़े, जूते और गोलू के लिए खिलौने निकाल। मटके की रफ्तार तेज हो जाती है। मटके से अब चीजें बाढ़ की तरह निकल रही हैं। सिक्कों का ढेर लगने लगता है। कपड़े उड़ उड़कर बसंती के ऊपर गिरने लगते हैं। मैं दब रही हूँ। बस मटके, बस। लेकिन मटका नहीं रुकता। लालचंद ने नियम तोड़ दिया था, क्योंकि उसने लालच किया था। मटका से आवाज आती है, लालच बुरी बला है, अब ये नहीं रुकेगा। पूरा घर सामान से भर गया। वे तीनों खिड़की और दरवाजों पर दब गए। सिक्के अब पत्थर की तरह लग रहे थे। मोहन खेत से लौट रहा था। उसने लालचंद के घर से शोर सुना। अरे, ये क्या हो रहा है? मोहन भाई, बचाओ, ये मटका पागल हो गया है। तुमने जरूर लालच किया होगा। मोहन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता। मोहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे वन देवता, इन्हें माफ कर दो।
ये नासमझ हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है। मटका हवा में उड़ता है और गायब हो जाता है। सारा सोना, चांदी और फालतू सामान धूल बन जाता है। लालचंद, बसंती और गोलू धूल में सने हुए जमीन पर गिरते हैं। मेरी कमर, मेरा सोना कहाँ गया? सोना तो गया लालचंद भाई, लेकिन शुक्र मनाओ कि जान बच गई। तुम सही कहते थे मोहन, मुफ्त का माल हमेशा मुसीबत लाता है। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और मैं भी अब साड़ियों की जिद नहीं करूंगी। और मैं थोड़ा कम समोसा खाऊंगी। उस दिन के बाद सुंदरपुर का नजारा बदल गया। लालचंद ने समझ लिया कि असली सोना मटके में नहीं, बल्कि मेहनत की पसीने में होता है। और अब वो गांव का सबसे खुश किसान है। बसंती खेत में खाना लेकर आती है। वे सब मिलकर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं।